नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा यह है कि आप अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को कैसे पहचानें। आखिरकार ऐसा माना जाता है कि ये जो मनुष्य का जीवन है वो 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मिलता है। और जैसा कि हमारे समाज में आसपास जो देखने को मिलता है कि हम मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं। हम उसे बेकार की चीज़ों में, नशा करने में, इधर उधर की बातें करने में, गप्पे लड़ाने में, लड़ाई झगड़े करने में और मदिरा पान करने में इत्यादि नेगेटिव चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है और जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही प्रेशियस है साथियों। कि कहा गया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिलत ने बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गरे, भाई भौर नहीं लगता डार। यानी ऐसा संतों की वाणी में बताया गया है, महात्माओं का कहना है, ऋषि मुनियों का ऐसा कहना है कि ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है वो एक ही बार मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हम अपने मनुष्य जीवन में आते हैं। और यदि हम अपने मनुष्य के जीवन को ऐसे ही व्यर्थ की बातों में, लड़ाई झगड़ा करने में, तू सही है मैं गलत है, मैं गलत है तू सही है, ये सब प्रूफ करने में यदि गवा देंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सर्वप्रथम तो ये याद रखिए कि ईश्वर ने यदि हम सभी को बनाया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आखिरकार एक कंपनी वाला बनाता है कोई प्रोडक्ट तो उसका भी उद्देश्य होता है, उसको भी एक बड़े लेवल पर स्वयं को प्रदर्शित करना होता है। इसी प्रकार आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संसाधनों का अभाव है, या फिर मैं तो इस श्रेणी से आता हूँ, उस श्रेणी से आता हूँ। ये सब श्रेणियाँ छोटे लोगों की बात है। ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब हम मनुष्य करते हैं। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर की अदालत में सभी चीज़ें एक तरह से आपको समान मिलेगी, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और आखिरकार उसी की सत्ता से हम सब चल रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन को इस नकारात्मक दृष्टि से उबार कर अपने लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहिए। अब आपका लक्ष्य आपको स्वयं को निर्धारित करना होता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि यार मैं तो सिंगर बनूंगा तो आप भी उसके देख देख के सिंगर नहीं। आपके अंदर जो क्वालिटी छुपी है, आपके अंदर आप आध्यात्म से पूछिए, आप खुद से पूछिए कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। आई कैन डू इट। मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ। यदि आपका आंसर आता है तो आप उसी लाइन में रहिए। आपको फिर किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें है जो इस समय मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रही है, उन चीज़ों को आप सभी को छोड़ना ही होगा। जैसे कि नशा, बुरी आदतें, है ना, और क्या कहते हैं उसे, गाली गलौज, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे समाज को एक नकारात्मकता की ओर ले जाती है। आखिरकार आप सभी ने देखा होगा साथियों, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। आखिरकार हम समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही हम बनते हैं। लेकिन हमें अपनी ओर देखना होगा, अपने आप को निखारना होगा। जिस प्रकार कि एक सोना होता ना, सोना वो जितना तपता है ना उतना ही चमकता है। तो एक उदाहरण से समझिए कि ईश्वर ने भी हम सभी को एक सोना बनाया है, एक बहु बेशकीमती मिसाल बनाया है। आखिरकार हम सभी को उस सभी चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है और एक लक्ष्य की ज़रूरत है। जिस दिन आप स्वयं को ईश्वर से जोड़ोगे, कनेक्टेड टू गॉड, पीपल कनेक्टेड टू गॉड, द गॉड गिव इज एवरीथिंग दैट प्रोवाइड यू। इसका मतलब है कि आप जब स्वयं को जोड़ोगे उस परमपिता परमेश्वर से तो वो आपको सब कुछ प्राप्त करेगा, करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, वो सब कुछ देते हैं जो उनकी इच्छा होती है, ठीक है। उसी प्रकार वो परमपिता परमेश्वर है। जिस दिन आप उसको समर्पित करोगे, आप सब कुछ छोड़िए, आप सिर्फ ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, कबीर, जो भी हो, आप सिर्फ एक चीज़ कहिए कि हे परमात्मा, मुझे इस नेकी के सिद्धांत पर चलाना कि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो मेरा पूर्ण कर सकूं, जन कल्याण का जो उद्देश्य है, या फिर मैं इस संसार को कुछ दे सकूं। और ना मेरा यहाँ पर कुछ है और ना ही रहेगा। कहते हैं कि कोडि कोडि माया जोड़ी, कोडि कोडि माया जोड़ी,
जोड़ के किया मेल करोड़ा हो, अंत समय नर चले अकेला, रहे हाथ में रोड़ा हो। आखिरकार कितना ही धन कमा लीजिए, अंत समय में लिखा यही जाएगा कि निधन। तो आप भौतिक संसाधनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होए। हाँ, भौतिक संसाधन आवश्यक है, लेकिन उनका अत्यधिक रूप से संग्रह भी नहीं करें। तो हमारी सलाह यही है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। अगर इस वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं तो दोस्तों मैं समझूंगा कि एक सलाह जो एक छोटे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, आपका भाई समझकर, आपका दोस्त समझकर, आपका करीबी समझकर यदि आप अपने आप को बदलेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और आखिरकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महिला अन्नदाता बच्चों का सम्मान कीजिए, और वो देश की आन बान और शान है। 2 लाइन और कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आखिरकार आप दोस्तों स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ